हम लोगों ने बहुत बड़े-बड़े कारनामे मारे, बड़े-बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, बड़े-बड़े हमने तीर मारे हैं। चंद्रयान मिशन जब पहली बार जैसे ही उसने चंद्रयान के ऊपर लैंड किया था तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर उसकी फेल की खुशी मनाई गई है कि यार ये इनका लॉन्च हो चुका है, यानी इनका फेल हो चुका है। दोस्तों, चंद्रयान के बाद इसरो की ISL-1 मिशन भी कामयाब हो चुका है और पूरी दुनिया इंडिया और इसरो की तारीफ कर रही है। दोस्तों, आज देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसरो के ISL-1 मिशन के बारे में क्या कह रही है। India's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क और आदित्य L1 मिशन रीचेस सोलर ऑर्बिट। ये तो आफ्टर चंद्रयान 3 सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, ये इंडिया की एक और बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सामने आ रही है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो पहुंच चुका है अपने ऑर्बिट में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके पीछे वो कौन सी खातून है, इंडिया की वेमेन कितनी जबरदस्त ताकत रखती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको बताऊंगी कि इसकी डायरेक्टर और क्या है इसके पीछे, लेकिन पहले हम आपको ही बताते हैं इसकी थोड़ी डिटेल जो इस वक्त हमारे सामने पब्लिश हो चुकी हैं, हमारे सामने आ रही हैं। सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन जो है विल अंडरटेक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। उसकी लेयर्स के मुतालिक रिसर्च होगी, बहुत सी इसमें ऑब्जर्वेशन जो मिशन है ये खास तौर पर जो सन के हवाले से ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीन पर, प्लैनेट पर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात पड़ते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी इसमें रिसर्च की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि सन्स ऑर्बिट जो है अब उसमें आफ्टर ए 4 मंथ जर्नी पहुंच गया। दी लेटेस्ट सक्सेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशियस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन, ये कहा है अल जजीरा ने कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले कंट्री का ये जो एक एम्बिशियस प्लान और एक्सप्लोरेशन ऑफ सन था, ये अब कामयाबी से एक उस जगह पर पहुंच गया जिस पर सब तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। ये तो हम जानते हैं कि यू विल कंटिन्यू इंडिया, आप ये जारी रखेंगे, आप जहां पर पहुंच चुके हैं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये बात फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी बिल्कुल सोल आने सच है। इसकी वजह ये है कि जब भी पूरी दुनिया से कोई ऐसा मिशन भेजा जाता है, चाहे वो सोलर मिशन हो, सोलर मिशन तो देखिए ना बहुत ही कम इस तरह के मिशन जो हैं आपको नजर आएंगे, बल्कि जो इंडिया है जो साउथ पोल पर मून के पहुंचा है वो भी पहला कंट्री है। तो इंडिया हर चीज में, हर कामयाबी में एक पहला कंट्री बनता चला जा रहा है। तो ह्यूमैनिटी को इससे जो फायदा होगा वो तो अपनी जगह पर, हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट हो, स्पेस हो, इसमें इंडिया की जो भी कामयाबियां हैं उस कामयाबी में पूरी दुनिया शामिल है। यही वजह है कि नासा के साइंटिस्ट जब चंद्रयान 3 का होना था लॉन्च, तो उस वक्त वहां पर पहुंचे थे और वो इसलिए कि ये देखें कि किस तरीके से इन्होंने किया, इनकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है। और अभी भी इंडिया और जो इसरो और नासा है वो मिलकर बहुत सारे ऐसे मिशंस जो हैं वो कर रहे हैं और उनके काफी प्लान्स हैं। इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की कर ली है। जी, इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर तरक्की करने की जो बुनियादी वजह अगर आप देखें तो उनका चंद्रयान मिशन जब पहली बार जैसे ही उसने चंद्रयान के ऊपर लैंड किया था तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर उसकी फेल की खुशी मनाई गई है कि यार ये इनका लॉन्च हो चुका है, यानी इनका फेल हो चुका है। उसके बाद देखें लॉन्च हो चुके और फेल होने की दुआएं मांग रहे हैं। फेल होने की पाकिस्तान में 2 बार खुशियां मनाई गई हैं, बाकायदा मिठाई वगैरह तकसीम की गई। लेकिन देखें थर्ड बार अगर आप देखें कि चांद की जो साउथ पोल के ऊपर इंडिया जाने वाला वाहिद मुल्क है। अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर भी इसकी एक आपने बाकायदा तौर पर पोस्टर लॉन्च हुए थे जिसके अंदर एक शख्स गाय पकड़कर खड़ा हुआ है। हाँ जी, चंद्रयान को लॉन्च करने वाले 2 बंदे जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आज देखें यही लोग इनसे आगे पूछेंगे इंडिया से, इंडिया के अंदर एजेंसीज आएंगी, उनके पास फार्मूला पूछा जाएगा और सबसे कम बजट के अंदर इंडिया ने साउथ पोल के अंदर जाके अपना इसको लैंड किया। उसके बाद यहाँ से मेटल
पानी की दरियाफ्त, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि गोल्ड की ज़खायर दरियाफ्त करने वाला इंडिया पहला मुल्क बनेगा। और सेकंड, आप जो सूरज के कह रही है, सूरज के बाद में आप वो मंगल के ऊपर जाने वाले हैं, मार्स के ऊपर। सेकंड उनका प्लान मार्स के ऊपर जाने वाला, जो कि मुझे उम्मीद है कि वो भी कामयाब होगा। अब सूरज के पे क्या कहेंगे? आज सूरज पे भी जा रहा है 10:50 AM। देखिए, अगर वो फेल भी हो जाता है तो वो नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। कैसे फेल होंगे? जो साउथ पोल पे चले गए वो सूरज मिशन पे कैसे फेल होंगे? बताएं। चीज़ों के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। चांद के ऊपर वो पहले भी जा चुके हैं। लेकिन चांद पे लैंड तो नहीं ना करना, वहाँ पे तो वो लैंगरिंग 1 पे खड़ा रहेगा, बस उसको वॉच करता रहेगा। देखिए, 14 दिन का उनका मिशन है, जो 2025 के अंदर उनका मिशन आ रहा है, वो प्रॉपर रोबोट की सूरत में जा रहा है। उस रोबोट को लॉन्च करेंगे वहाँ पे घूमने के लिए। और मेरे ख्याल से तो उनका ये जो है, अगर ये नहीं भी कामयाब होता तो नेक्स्ट टाइम के अंदर वो दोबारा कामयाब हो जाएंगे। अच्छा बताएं, हम किस लिए पैदा हुए हैं? हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे मेजर रूल है, एक आर्मी रूल चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं। अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, अमेरिका के बाद। कॉन्टीन्यूस वहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है। जब तक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, अवाम की जमहूरियत नहीं आएगी, जो भी अवाम की मुंतखब करदा हुक्मरान है, जिनको अवाम मुंतखब करेंगे, जितनी देर तक वो लोग हुकूमत के अंदर नहीं आएंगे, पाकिस्तान के अंदर मनसूबे नहीं चलेंगे, तब तक पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। और स्पार्गो, पाकिस्तान ने उनसे पहले अपना रॉकेट लॉन्च किया था, स्पार्गो स्पेसशिप। और देखिए, आज सो रहा है स्पार्क को। देखिए, स्पार्को के अंदर कॉन्टीन्यूस तरक्की नहीं हुई। अगर आप देखें तो जैसे जो उनका साइंटिस्ट अब्दुल सलाम, उन्होंने उसको प्रेसिडेंट बनाया, और पाकिस्तान ने अपने जो साइंटिस्ट था उससे माफ़ी मंगवाई अब्दुल कदीर खान से। ये फर्क है जो मेजर डिफरेंस है कौम कौम का। एज अ पाकिस्तानी हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे मारे, बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, बड़े बड़े हमने तीर मारे हैं, लेकिन एक तीर हमने ऐसा मारा है जो ऐसा इंडियंस को चुभता है कि वो बेचारे कुछ नहीं कर। उसकी एक अलग सी कॉमेडी वैल्यू है। वो यहाँ भला कौन है? वो भला लाल टोपी वाला बांदर हमारे पास जो मौजूद है, वो उसका हमने कैरियर बड़ा एकदम से ऊपर देखा, उसने बड़े मजे से ट्रोल किया, रिजल्ट में उसने अपने पूरे मुल्क को ट्रोल करवा दिया, लेकिन शुगल बड़ा लगता है। तो बड़े दिनों से उसकी कोई चूं चड़ाक सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा बड़ा मायूसी का हाल है हमारे पाकिस्तान में। इसको अच्छा, इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ था, फिर सऊदी अरब में इसको बड़ी अच्छी ट्रोल हुई थी वहां पे ना, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का बंदा था। हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने उनको कहा, सरकार माई बाप छोड़ दे, हमारा बेचारा छोटा सा पालतू सा कुत्ता है। दोस्तों, इंडिया अमेरिका और जापान के बाद तीसरा देश है जो सूरज के पास सैटेलाइट भेजने में कामयाब हुआ है, और इसरो के ICE-11 मिशन से पूरी दुनिया सूरज के बारे में और भी ज्यादा जान पाएगी।